जय मसीह की। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप सब लोगों को भी जय मसीह की। अगर आप अपनी वीडियो खोल कर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। अगर आवाज़ साफ आ रही है तो आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु की आराधना करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, प्रभु यीशु के वचनों को सुने। सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। सुनने के लिए तैयार हैं? आराधना हम इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन तैयार हो जाए। इसलिए आराधना करते हैं। आराधना हमें तैयार करती है यीशु के वचन के लिए। आराधना हमें तैयार करती है कि हम प्रभु यीशु के साथ कनेक्ट हो जाएं। आराधना हमें तैयार करती है कि हमारे जीवन की भूमि जो है वो वचन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। अभी हमने हमारा पार्ट किया। हालेलुया। बहुत बार मैंने आपको टेलीफोन का एग्जांपल दिया। एक बार एक व्यक्ति बोलता है, दूसरी बार दूसरा व्यक्ति बोलता है। अभी हम बोल रहे थे और हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह सुन रहा था। अभी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से बोलेगा और हम सुनेंगे। हालेलुया। बोलो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे हृदय को, मेरे मन को तैयार कर दी। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। एक वचन को पढ़ेंगे हम। तीतस की पत्री नए नियम के अंदर संत पौलुस ने 13 पत्रियां लिखी। 13 पत्रियों में से एक पत्री तीतस की पत्री है। तीतस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 1-2 पदों को हमें पढ़ना है। आपने बड़े ध्यान से इनको सुनना है। तीतस की पत्री नए नियम के अंदर है। तीतस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन से। पौलुस की ओर से जो यहोवा का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, यहोवा के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। अब यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात प्रभु का दास संत पौलुस, याद रखिए किसी भी कलीसिया को, किसी भी व्यक्ति को जब प्रभु के दास संत पौलुस ने पत्र लिखा, उसने इन बातों को सबसे पहले ऐड किया कि जो लोग इस पत्री को पढ़ेंगे, जो सुनेंगे और जो इस पत्री के द्वारा आशीष पाएंगे वो कौन से लोग हैं? चुने हुए। लिखा है तीतस की पत्री पहला अध्याय पहले वचन के अंदर, पौलुस की ओर से जो यहोवा का दास और प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित परमेश्वर के चुने हुए लोगों, विश्वास और सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। चुने हुए लोग, प्रभु के पहचान में बढ़ने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को, जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, यीशु के वचन को मानना शुरू किया और यीशु के वचन के द्वारा जीवन जीने का उन्होंने निश्चय किया, उन लोगों को पत्र लिखते हुए, हालेलुया, तीमुथियुस जो है, तीतस जो है, ये प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, ये सेवक है और इसको कई जगह पर प्रभु के दास संत पौलुस ने सेवकाई के लिए ठहराया और इसको ये पत्र लिखकर चंद बातें यहाँ पर सिखाना चाहता है कि जो लोग तेरे आगे होंगे, जिनके बीच में तू अगुआ है या जिनके बीच में तू सेवकाई कर रहा है, उनको चंद बातें तुझे सिखानी है। सब के बोले हालेलुया। आपको और मुझे भी आज प्रभु यीशु के वचन में से चंद बातों को सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने अपने दास संत पौलुस के द्वारा इन वचनों को हम तक पहुंचाया। दूसरा वचन क्या कहता है? बड़ा खास है। उस अनंत जीवन की आशा पर। देखो ये यहाँ पर अगर आप इसको इंग्लिश की बात में पढ़ते हैं तो यहाँ पर अनंत शब्द जो है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ते हैं अटर्नल, जो कभी भी खत्म होता नहीं है। अनंत भी ऐसा ही शब्द है जो कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप अटर्नल पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कभी भी खत्म ना होने वाला जीवन जो है उसकी आशा। हाँ पढ़ेंगे। जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने जो झूठ बोल नहीं सकता। देखो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर बहुत सारे, आज मैं आपको प्रभु यीशु के बातों के ऊपर थोड़ा सा चाहता हूं कि आप मनन करें। पिछले सप्ताह हमने प्रभु के दास पास्टर साहब के माध्यम से वचन सुना था कि हमें बड़े क्लेश के द्वारा, बड़ी पीड़ाओं के द्वारा, बड़ी समस्याओं के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। और आज मैं आपको यीशु के नाम से एनकरेज करना चाहता हूं। ये बाइबल जो है, ये बाइबल वादों की किताब है। किसकी किताब है? सब लोग बोले हालेलुया। किसकी किताब है? कौन सी किताब है? वादों की किताब। यहाँ पर 2 वचन बड़ा खास है। मैं चाहता हूँ
कि हम 2 वचन के ऊपर मनन करें। यहाँ पे लिखा है, प्रभु का दास जो संत पौलुस है वो तीतुस को पत्र लिख के कहता है, उस अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। हालेलुया। यहाँ पर वो वादा भी लिख सकता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्रॉमिस लिखा हो, प्रॉमिस का मतलब है वादा, लेकिन प्रतिज्ञा थोड़ा सा बड़ा जबरदस्त अटल शब्द है कि ये प्रतिज्ञा है जो कभी बदल नहीं सकती। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में से चंद बातों के ऊपर जो प्रभु ने अपने वचन के अंदर किए, सच में पिछली बार हमने देखा कि कैसे हमें क्लेश के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग में जाना है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैसे धरती के ऊपर जीवन जीना है। और आज मैं आपको यीशु के नाम से उत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया। बाइबल कौन सी किताब है? बाइबल वादों की किताब है, प्रतिज्ञा की किताब है। इसके अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारे वादे प्रभु ने अपने लोगों के साथ किए। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जैसे अन्य जातियां खाने की खोज में रहती हैं, पीने की खोज में रहती हैं, कपड़ों की खोज में रहती हैं, संसारिक चीजों की खोज में रहती हैं, प्रभु यीशु के वचन के अंदर लिखा, तुम उन बातों की चिंता मत करना। सबसे पहला वादा यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला, तुम्हें खाने की चिंता नहीं करनी है, पीने की चिंता नहीं करनी है, कपड़ों की चिंता नहीं करनी है, कहाँ रहना है उसकी चिंता नहीं करनी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, अनंत आशा। हालेलुया। अनंत आशा जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने की, जो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। इस बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु के वचन के अंदर सबसे पहला वादा है, आप जीवन में कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। हालेलुया। इसके बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर, बहुत सारे वचन मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि आप वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। बहुत सारी चीजों को रिसीव करने के लिए आपको यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं हर किसी से पूछूं, यहाँ पर बोलेगा मैं विश्वास करने वाला हूं। क्या आप यीशु की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु के वादे के ऊपर विश्वास करते हैं? बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, जितने भी लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी को पाया, उन्होंने प्रभु यीशु की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। यही बातें संत पौलुस ने तीतुस को लिखी कि वो उन लोगों को सिखाए जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए प्रभु ने यह वचन मुझे दिया कि आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। सबसे पहली प्रतिज्ञा है, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं पर तुम्हें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको मिलेगा जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 26 अध्याय में पढ़ेंगे। वहां पे लिखा, इसहाक भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा था, और अचानक से जब वो एक देश में पहुंचता है, वहां पर अकाल पड़ता है, और प्रभु उसको कहता है, वो कहता है कि मैं यहां से मिस्र चला जाऊंगा। हालेलुया। अपने हाथ को ऊपर कर बोले हालेलुया। आज का वचन आपने ध्यान से सुना। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, आपकी जिंदगी बदलेगी। आप बीमारी से छुटकारा पाएंगे, आप शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज का वादा बाइबल के अंदर है। और यहाँ पर दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, दूसरे वचन के अंदर लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने की, जो झूठ नहीं बोल सकता, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। सबसे पहली प्रतिज्ञा है कि तुम्हें कभी भी खाने पीने की चीजों की घटी नहीं होगी। हालेलुया। पूरा संसार इसी चीज के पीछे दौड़ रहा है, खाना पीना रोटी पानी। आपको पता है यीशु मसीह ने ये वादा किया, प्रभु ने बोला, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोलते, ना वो काटते, ना वो खतों में जमा करते, वो स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। सबसे पहला वादा है, तुम्हें कपड़े की चिंता नहीं करनी, रोटी की चिंता नहीं करनी, कहां पे रहना उसकी चिंता नहीं करनी। इसके लिए प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 26वें अध्याय को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, इसहाक एक जगह पर था और वहां पर अकाल पड़ा। उसने डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया कि मैं मिस्र को चला जाऊंगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यहोवा का वचन उसके पास आता है और वो कहता है, तू इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया। इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा। 26 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, जब इसहाक ने यहोवा की आवाज को सुना, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, और उसके वचन के अंदर लिखा, उसने अकाल के समय में प्रभु ने उसको बताया जीवन कैसे जीना, कहां बोना और कहां नहीं बोना। हालेलुया। अकाल
के समय में वो संपन्न हो गया। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे अकाल पड़ा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वादों के ऊपर विश्वास करते हैं, जो याद दिलाते प्रभु तेरे वचन के अंदर लिखा है, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उनके लिए कौवे भी खाना लेकर आते हैं। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर से निराशा को निकाल दीजिए। शैतान आपको निराश करना चाहता है। जब आप निराश होते हैं तब आप यीशु की प्रतिज्ञा के ऊपर शंका करते हैं। हालेलुया। निराशा प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, निराशा प्रभु यीशु के वचन के अंदर नहीं है, निराशा प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर कभी नहीं थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जब मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा जब यीशु स्वर्ग पर जाने वाला था, चेलों के मन बड़े व्याकुल थे, उनको लग रहा था कि अब यीशु चला जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार को पूरा पढ़िए। यीशु मसीह ने बोला, लोग मुझे नहीं देखेंगे पर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया। ये वादा है मत्ती के सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में, जाओ पूरे जगत में जाकर लोगों को चेला बनाओ, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। 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 कई बार प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर अकेलापन लेकर आएगा। हालेलुया। आपको लगेगा मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर दिखाना चाहता है, तेरी आंखें मेरी ओर होनी चाहिए, मेरे वचन के ऊपर विश्वास कर। हालेलुया। बहुत बार मेरी लाइफ के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अकेलेपन को महसूस किया। प्रभु कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं है। तब यीशु अपनी प्रतिज्ञा मुझे याद दिलाता था, मेरी और देख। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है, जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप निराशा में जाते रहेंगे। हालेलुया। लोगों के ऊपर दोष लगाते रहेंगे, लोगों के अंदर दोष ढूंढते रहेंगे, पीड़ाओं को ढूंढते रहेंगे। पता क्यों? क्योंकि आपकी आंखें यीशु की ओर नहीं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के अंदर लिखा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने करी, तुम्हें कभी भी किसी धनी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। कभी भी किसी धनी वस्तु की घटी, इसको अपने घर के ऊपर जाके चिन्हित कर लो। नहीं है, बहुत सारे लोग बाइबल की वर्ष छापते हैं, उनसे जाकर मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 31 से लेकर 34 तक अपने घर में लगा लो। मैं आपसे वादा करता हूं, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी यहोवा ने वादा किया था, तुम्हें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और ये प्रॉमिस छोटा मोटा प्रॉमिस नहीं, ये प्रतिज्ञा है यीशु की। हालेलुया। यहाँ पर तीतुस को पत्र लिखते हुए संत पौलुस कहता है, ये प्रतिज्ञा जो यहोवा ने, जो प्रभु यीशु ने अपने लोगों के साथ करी, उन लोगों को याद दिला दे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार अब्राहम के बारे में सुन चुके हैं, बार बार उसका एग्जाम्पल देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय उससे वादा किया उसके बाद में उसकी पत्नी की कोख मर चुकी थी, उसने प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। बहुत बार उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे समय आए, उसने हाजरा के साथ शादी करी, इस्माइल को भी पैदा किया, प्रभु ने तब भी अपनी प्रतिज्ञा को बदला नहीं। आप अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को छोड़ के गलत फैसला ले सकते हैं, लेकिन यीशु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चक्कर करने की प्रतिज्ञा यीशु की है। अगर आप पास्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं भी दौड़ रहे हैं चंगाई के लिए, तो आपका फाल्ट है, यीशु का फाल्ट नहीं है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, मैं तुझे चंगा करूंगा? हालेलुया। क्या ये शायद बातों को नहीं लिखता? ये शायद 53 अध्याय के अंदर कि उसके कोड़े खाने से मैं और आप अच्छे हो चुके हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन ये वादा नहीं करता, उसने मेरे और आपके पापों को ले लिया और उसने हमें नई आशा दी, प्रतिज्ञा दी, अब पाप की गुलामी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर नहीं है। हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ प्रतिज्ञा याद दिलाना चाहता हूँ। पिछली बार आपने सुना कि पीड़ाओं के साथ, मैं कह रहा हूँ पीड़ाएं भी होगी, डरने के ऊपर यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर वादों को भी पूरा करेगा। हालेलुया। आप जब तक इस वचन के अंदर सियाने नहीं बन जाते,
हो सकती। चंद बातें मैं प्रभु यीशु के वचन में से आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री सॉरी बात करता हूं, गलातिया की पत्री, गलातिया की पत्री उसका गलातिया की पत्री उसका 3रा अध्याय, गलातिया की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 26 वचन से हमें पढ़ना है। गलातिया की पत्री उसका 3रा अध्याय, 1 मिनट सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देनी होगा, सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। चंगाई की प्रतिज्ञा बाइबल में, बढ़ोतरी की प्रतिज्ञा बाइबल में है। आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, इसकी प्रतिज्ञा बाइबल में है। आप सांत्वना और शांति का जीवन जिएंगे, इसकी प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर है। आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इसकी प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चीजों की जरूरत आपके जीवन के अंदर है, हर एक चीजों की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अंदर डाली है। आप विश्वास करते हैं? सबके बोले हालेलुया, आप विश्वास करते हैं? आपको पता चंगाई की प्रतिज्ञा है, आपको पता रोटी पानी की प्रतिज्ञा है, आपको पता घर की प्रतिज्ञा है, आपको पता है कि आपको जितनी चीजों की नीड्स है वो सारी चीजों की प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर है। वादा नहीं बोल रहा हूं मैं, वादा तो टूट भी सकता है, प्रतिज्ञा का मतलब है अटल, जो कभी भी टूटने की। हालेलुया, इन प्रतिज्ञाओं को आप तब तक रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप इन बातों को नहीं समझते। संत पौलुस ने गलातिया की पत्री उसके 3रे अध्याय के अंदर चंद बातों को बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखा, इनको समझना बहुत जरूरी है। गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 26 वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा तो इसलिए एक बार धीरे-धीरे पढ़ना, धीरे-धीरे पढ़ो। हाँ। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है यहोवा की संतान हो। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं। सब लोग बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि ज्यादातर बच्चों का चेहरा और नेचर उसके माँ बाप जैसा होता है, और इसलिए आपने कभी मोस्टली बच्चों का नेचर उनके माँ बाप जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे पैदा हुए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं तो हमारे अंदर किसका स्वभाव दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह का। किसका नेचर दिखेगा? प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पर संत पौलुस एक प्रतिज्ञा याद दिलाता है किनको? गलातिया के लोगों को। क्या कहता है कि विश्वास के द्वारा, क्योंकि तुम उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है यहोवा की संतान हो। हां जी पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब देखो, तुम मसीह यीशु के साथ एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार। यहाँ पर फिर किसकी बात कर रहा है? सबके बोले हालेलुया, हालेलुया। चंगाई आपकी है, ये लीगल राइट है आपका। हालेलुया, इसको प्रभु यीशु मसीह के सामने आप क्लेम नहीं कर सकते। प्रभु तेरे वचन के अंदर लिखा, मुझे करना ही पड़ेगा और मैं वादा करता हूँ वो करेगा। गिनतियां की किताब उसका 14वां अध्याय पढ़िए। प्रभु कहता मैं इनको नाश कर दूंगा। बीच में मूसा आकर कहता प्रभु तूने वादा किया था अब्राहम के साथ। हालेलुया, आपको लेना नहीं आता क्योंकि आपको पता नहीं है प्रतिज्ञा क्या है। जब हम लूका के सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है एक व्यक्ति जिसके 2 बेटे हैं और छोटा बेटा जाकर कहता पिता जो मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। पता क्यों जाकर बोलता है? वो कहता मेरा लीगल राइट है ये। हालेलुया, हालेलुया। उसका बाप उसको अलग नहीं करना चाहता था। उसका बाप, किसी भी बाप के पास अगर बाप हटा कटा है और अच्छा है तो उसका कोई बेटा आकर बोले पिताजी मेरे को आधी संपत्ति दे दी जाए।
हालेलुया। मुझे पक्का विश्वास है कि वो कभी नहीं बोलेगा बेटे तू संपत्ति ले और चला जा। पर आपको पता उस बेटे को पता था कि ये मेरा बाप है, मेरा लीगल राइट है, मेरे पास प्रतिज्ञा है, इसको ये सब कुछ मेरे लिए करना ही पड़ेगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने उसके अधिकार के कारण उसको आधी संपत्ति दे दी। हालेलुया। संत पौलुस गलातियों के लोगों को चंद बातें बता रहा है, मेरी बहन मेरे भाई प्रतिज्ञा आपके लिए है। हालेलुया। आप निराशा का जीवन नहीं जी सकते, आप बीमारी का जीवन नहीं जी सकते, आप तंगी का जीवन नहीं जी सकते। आपको धरती के ऊपर खुश रहने के लिए रखा गया है। हालेलुया। निराशा प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। देखो कितनी जबरदस्त बात वो कहता है 29 में, और यदि तुम मसीह के हो, आप किसके हैं? यीशु मसीह के। बोलो भाई, यीशु मसीह के। बोलो मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ। ये मैं नहीं कह रही है, प्रभु यीशु का वचन कहता। संत पौलुस गलातिया के लोगों को पत्र लिखते हुए एनकरेज कर रहा, प्रोत्साहित कर रहा, तीतुस को भी बोल रहा है और यहाँ पर गलातिया के लोगों को भी बोल रहा है। और 29 के अंदर क्या कहता है? यदि तुम मसीह के हो, हालेलुया, आप किसके हैं? मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मानाओ। पर हमारे चेहरे पे तो कुछ दिखाई दे नहीं रही। हालेलुया। क्योंकि हमारे लीगल राइट क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, क्या अधिकार है, क्या हमारे पास बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इसके बारे में हम जानते हैं। हालेलुया। जिस दिन जान के मौत का भय आपके अंदर से खत्म, और जिस व्यक्ति के अंदर से मौत का भय खत्म हो जाता है, उसको कभी भी डर लगता नहीं है। डर किसी लिए लगता मर जाएंगे, जब मौत का भय खत्म हो गया तो डर है। हालेलुया। इसलिए हंसते हंसते पौलुस ने बोला, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, मेरा सर कट रहा है, पर मुझे पता है स्वर्ग में यीशु मुझे मुकुट देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये 29 वचन बड़ा खास है मेरी बहन मेरे भाई आपके लिए। इसको क्लेम करना पड़ेगा। मूसा ने क्लेम किया था, आप गिनती 14 पढ़ लेना। कहता प्रभु इनको नाश नहीं कर सकता। मूसा बीच में आता है, प्रभु कहता बीच में से हटा मैं इनको नाश कर दूंगा। मूसा आता, प्रभु नहीं कर सकते। हालेलुया। मूसा का कहता है प्रभु नहीं कर सकते। प्रभु कहता मेरे पास अथॉरिटी, मेरे पास अधिकार है, मैंने इसको बनाया, मैं नष्ट कर। प्रभु क्या तूने वादा नहीं किया? क्या तूने प्रतिज्ञा नहीं करी अब्राहम से? क्या तूने प्रतिज्ञा नहीं करी इसहाक से? क्या तूने प्रतिज्ञा नहीं करी याकूब से? हालेलुया। प्रतिज्ञा का हवाला देकर पढ़ लेना वहां पर, प्रभु क्या तूने नहीं कहा था इनको मैं उस देश में लेकर जाऊंगा? पढ़ लेना वहां पर लिखा, यहोवा ने अपनी इच्छा बदली। बदली कि नहीं बदली? हालेलुया। बदली कि नहीं? मारा उनको? नहीं मारा, प्रतिज्ञा को बदल दिया। सॉरी, अपनी इच्छा को बदल दिया। प्रतिज्ञा कभी भी बदल नहीं सकती है। 29 के अंदर लिखा है, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 29 वचन बड़ा खास है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बोलो मैं वारिस हूं। हालेलुया। बोलो मैं वारिस हूं। जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है वो मेरे लिए, वो मेरे लिए है। हालेलुया। आपने सगाई के वचन पढ़े? बोलो भाई। छुटकारे के वचन पढ़े? बढ़ोतरी के वचन पढ़े? भविष्यवाणी की किताब पढ़िए, वो कह रहा धरती की सारी जातियों में से श्रेष्ठ बनाऊंगा। तेरे दुश्मन एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भाग जाएंगे। अगर आपको दुष्ट आत्मा से डर लगता है, वचन सीता 91 प्रतिज्ञा है। हालेलुया। वचन सीता 91 क्या है? मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए तेरे साथ साथ चले और तेरे पांव को पैरों से ठेस। ये क्या है? बोलो भाई क्या है? कभी डाउट करने की जरूरत है? वचन सीता 121 के अंदर लिखा, जहां कहीं तू जाएगा अब से लेकर संत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या ये प्रतिज्ञा नहीं है? बोलो भाई। आज मैं डराने वाला प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, छंटे मार देंगे, गला काट देंगे। आज तो मैं प्रतिज्ञा का प्रचार कर रहा हूँ, यीशु मसीह ने मुझे दिया। हालेलुया।
लिखा है करनी का हजाम तेरी दाहिनी और 10,000 करेंगे वो तेरे पास नहीं आएंगे। वचन संहिता 91 के अंदर लिखा, वो कहता तूने मुझसे स्नेह किया, मैं तुझसे वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आप रो के प्रार्थना करते हैं, इमोशनल होके प्रार्थना करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे नीचे लेट जाते हो, पापा 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 पापा, ये प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। मुझे पक्का पता दाऊद पुत्र ने अपने पापा के सामने जाकर रोया नहीं होगा, पापा। हालेलुया। क्या बोला होगा? पापा, हाँ पापा मेरे को पैसे चाहिए, ऐसा बोला नहीं। मेरा पता 2 थप्पड़ उसको और मार, ऐसे नहीं बोला। पापा आपकी संपत्ति का लीगल वारिस हूं मैं। हालेलुया। इसलिए मेरी संपत्ति मुझे, उसको पता था अथॉरिटी मेरी क्या है। मैं इसी घर में पैदा हुआ, यही मेरा बाप है, लीगल हक है मेरे पास, मुझे मेरे बाप की आधी संपत्ति चाहिए। हालेलुया। रो के मांगता था, मुझे पता बताया नहीं मिलती उसको। हालेलुया। आपको देना ही पड़ेगा। और आपको पता उसके बाप ने उसको आधी संपत्ति भी देना नहीं चाहता था। हालेलुया। वचन संहिता 91 के अंदर बहुत सारे वादे हैं। हालेलुया। तू सांप को लताड़ेगा, तू अजगर को लताड़ेगा। हम शैतान को ही डांटते रहते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया, प्रतिज्ञा कोई भी चीज तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वचन संहिता में, लूका 10 अध्याय में, मत्ती 10 अध्याय में कितने प्रॉमिसेस, कितने वादे हैं प्रभु के आपके साथ। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, रोता मैं भी प्रभु के सामने, पर रोने का भी एक समय, 24 आवर्स आप रो नहीं सकते। बहुत सारी जगह पर आपको लीगल राइट प्रभु को दिखाने पड़ेंगे। तेरे वचन के अंदर लिखा तुझे करना ही पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के ऊपर गया, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने अपने हाथों को उठाकर बोला, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी सदा सुनता है। कितनी बार आपने ऐसी प्रार्थना करी कि प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सदा सुनता है? आपको डाउट है आपकी प्रार्थना के ऊपर, पता नहीं प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हालेलुया। आज मैं आपको पहलवान बनाकर भेजना चाहता हूं। हालेलुया। क्या बनाकर भेजना चाहता हूं? आपके जीवन के अंदर प्रतिज्ञा हो, मैंने यीशु ने किया है। तीतुस की पत्री के पहले अध्याय के 2 वचन के अंदर उसने बोला, अनंत अटल प्रतिज्ञा है, और किसने करी है? जो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। उसने बोला वचन संहिता 91 लिख, मैं तेरे साथ। उसने बोला तू सांप को लताड़ेगा। उसने बोला मैंने वैरी की सारी शक्ति के ऊपर तुझे अधिकार दिया। उसने बोला मैं जगत के अंदर सदा तेरे साथ हूं। उसने बोला तू कल की चिंता मत करना। उसने बोला तुझे कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हजारों प्रॉमिसेस, हजारों प्रतिज्ञाएं और वादे बाइबल में हैं आपके लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, 29 को दोबारा पढ़ना चाहता हूं, मेरे मन को टच कर दे। हालेलुया। 29 वचन मेरे मन को टच कर रहा है। क्या लिखा है? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। हालेलुया। मैंने आपको पहले एक गवाही बताई थी, एक बहुत ही आत्मिक लड़की, उसके पिता की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी, डेथ हो, प्रभु ने बोला इसका समय खत्म हो गया। हर दिन वो उसके पास बैठी रहती, प्रार्थना करती रहती, प्रार्थना करती रहती, प्रार्थना करती रहती, वो ठीक ही नहीं हुआ। हालेलुया। वो ठीक नहीं हुआ। वो बहुत दिन तक प्रार्थना करती रही, उसके मन में डाउट था, प्रभु ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। एक दिन वो एक प्रचारक की सभा में गई, प्रचारक ने उसके लिए प्रार्थना किया। उसने बोला बहन बेटी तू बहुत ज्यादा पीड़ा में है। उसने बोला हाँ, मैं रात को दिन को सो नहीं पाती, मेरे घर पे मेरा पिता है, वो बीमार है और वो बहुत पीड़ा में है, मैं चाहती हूँ कि वो चंगा हो जाए। उसने बोला जो समय प्रभु ने उसको निर्धारित किया था धरती के ऊपर, वो समय उसका खत्म हो चुका है। उसने बोला वो जा भी नहीं रहा। उसने बोला तू जाने नहीं दे रही इसको। हालेलुया। जो अधिकार, जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने तेरे साथ किया, जब भी मौत का फरिश्ता उसको लेने के लिए आता है, तेरी प्रार्थना को
सुनकर रुक जाता है, मौत उसको टच नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह में मेरे पास क्या अधिकार है। हालेलुया। मैं कम से कम नहीं तो 10, 20, 50 बार ये गवाही दे चुका हूं, जब तक मैंने प्रार्थना नहीं करी तब तक मेरी मम्मी के प्राण नहीं निकले। हालेलुया। मुझे मेरा राइट पता है बाइबल के अंदर क्या है, बहुत पीड़ा में चला जाता मुझे पता हुआ आएगा। हालेलुया। कई बार मैं इतनी डाउन स्थिति में चला जाता हूं, पर मुझे पता होता है उसको आना ही पड़ेगा। हालेलुया। कोई भी स्थिति हो, बीमारी हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, मेरे को मेंटली प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रेस मेरी जिंदगी का हो, मुझे पता है मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मेरे यीशु को आना ही पड़ेगा। मैं कहता प्रभु तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तू ही है, मेरे पास तो ऑप्शन है, पर तेरे पास कोई ऑप्शन है। हालेलुया। मेरे पास ऑप्शन है मेरा यीशु, पर मेरे यीशु के पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। 100 में से 100 बार है, 99 बार नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 100 में से 100 बार। हालेलुया। 29 को अपने हृदय के अंदर लिख लो। गलातिया 3 अध्याय इसकी 29 वचन को, यदि तुम मसीह के हो तो तुम क्या हो। हालेलुया। कई बार सो रहे हैं यीशु, ये सो रहे हैं, उनकी संपत्ति चली जाएगी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पाशुदी लोरी बहुत जबरदस्त सुनाते हो, आपकी बात सुनते ही नींद आ जाती। हालेलुया। कईयों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कौन सी दशा तक जाना चाहता प्रभु ले जाने को, लेखन में दे सकता, मरने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन और मौत मेरे यीशु के हाथ में है। और लड़की आई, उसने बोला उसके लिए प्रार्थना कर। जब वो वापिस आई, उसने उसके ऊपर हाथ रखा, प्रभु इसको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूं। आपको पता उसी दिन उसके बाप की गई। हालेलुया। सब लोग कितनी कदर करता है कि नहीं प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर, आपकी प्रार्थना के अंदर सामर्थ है कि नहीं। आए मर गए, आए मर गए, ये प्रार्थना बंद कर दो। वचन के साथ उठाकर प्रार्थना करो, सारी जिंदगी रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कुछ समय के लिए रोना ठीक, पर हमेशा रोना ठीक है। प्रभु का वचन बार बार कहता है आंसू बहाने से रुक जा। वो आता है आंसू को, मरियम रो रही, यीशु मसीह ने इसके आंसुओं को पहुंचा। मरियम, मार्था, क्या तू विश्वास करती है? उसने बोला प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तू जीव पुनरुत्थान और जीवन तू है, जब तू दूसरे आगमन में आएगा वो जीव पे। उसने बोला नो 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 अभी। हालेलुया। हालेलुया। उसने इसके आंसुओं को पहुंचा। रो मत, केवल विश्वास कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह याईर के घर पे जाता है, लोग रो रहे, चिल्ला रहे, पीट रहे, यीशु उसके घर पे ओए रोना धोना मत करो। हालेलुया। लड़की मरी नहीं है, सो रही। भैया कई बच्चों को भी बड़ी एक्टिंग करने की आदत होती है ना, उसको लगता है कि रो दूंगा थोड़ा ज्यादा तो पापा ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। हालेलुया। जो बच्चे ज्यादा रोते हैं उसके मम्मी पापा को भी पता है ये ड्रामा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी मम्मी कभी कभी रो देती है, मुझे विश्वास नहीं होता, पता है वो एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करती है। वो रोते रोते मैं उसको बोलता हूं मुझे अभी तक विश्वास नहीं है कि तू असल में रो रही है या एक्टिंग कर रही है। हालेलुया। 100 में से 99.9 बार मैं विश्वास नहीं करता तो मुझे सीरियसली रो रही है। कभी सीरियस रो भी पड़े तो भी मुझे पता विश्वास है ये रो नहीं रही। मुझे अभी तक ये मैंने ये चेक किया, पता कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। हालेलुया। हम भी मसीह के साथ में थोड़ी एक्टिंग, ये वचन के साथ प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं रिजल्ट आएंगे आपकी जिंदगी। हालेलुया। हर बार मेरे मन में यही वचन हिट कर रहा है। 29 गलातिया 3:29 और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। हालेलुया। जितनी भी प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर है,
हालेलुया। हालेलुया। हर एक क्षेत्र में प्रतिज्ञा है। और सारी प्रतिज्ञा किसके लिए? हमारे लिए। बोलो मेरे लिए। मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप रोएंगे तो भी प्रतिज्ञा के वारिस है, आप हंसेंगे तो भी प्रतिज्ञा के वारिस है, आप प्रार्थना करेंगे तो भी प्रतिज्ञा के वारिस है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं मैं कह रहा रोना नहीं चाहिए, मैं भी रोता हूँ प्रभु के सामने। कई बार मेरा मन भर जाता है, मैं भी रो देता हूँ। रोना अच्छी चीज है, पर हमेशा रोना अच्छी चीज नहीं है। हालेलुया। अभी 4 की 1 भी पढ़ दीजिए, कब तक आपको ये प्रतिज्ञा नहीं मिलेगी? मैं ये कहता हूँ। अब देखिए गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय की पहली वचन तो पढ़ रहे हैं, 3 से ऊपर जब नीचे आते हैं तो 4 अध्याय को वो यहाँ पे संत पौलुस थोड़ा एक्सप्लेन करना, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, जबकि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक और पिता के ठहराए हुए समय के अनुसार संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ वैसे ही हम भी। आप देखिए सब के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब तक इस वचन में आप बालक रहेंगे तब तक आप प्रतिज्ञा को प्राप्त कर नहीं सकते। अगर आपके बाप की 100 करोड़ की संपत्ति और आपकी उम्र 18 साल नहीं है, आप लीगल वारिस कभी भी बन नहीं सकते। आप वारिस हैं, पर आपको अभी तक सही और बुरे का पता नहीं चलता, इसलिए आप उसके लीगल वारिस नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहता है बच्चेपन से बाहर आ जाओ। हालेलुया। 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 सबके बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? 4 के 1 में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, कदाचित सब वस्तुओं का स्वामी होकर तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितने साल तक बच्चे रहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। मैं तो लग रहा है 1.5 साल का बच्चा चलने लग गया। ये कितने साल के साल? 1 साल के बाद। मेरे को लग रहा है यहाँ पर ज्यादातर ना 1 साल से पुराने लोग हैं। हालेलुया। अब दूध पीने वाली उम्र क्या हो गई? तो बोलो भाई, दूध पीने वाली उम्र क्या हो गई? अब क्या क्या खाने वाली उम्र आ गई? रोटी पकाना। एक वचन गौर करो, इब्रानी की पत्री, इब्रानी की पत्री उसका 5वां है, इब्रानी की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 12 वचन से हमने पढ़ा। इब्रानी की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 12 वचन से। समय के विचार से। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ रहे हैं। हाँ जी। समय के विचार से। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? हालेलुया। 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 क्या हो जाना चाहिए था? समय के विचार से आपको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु का मतलब क्या होता है? सिखाने वाला, टीचर। इंग्लिश को अगर आप यहाँ गुरु हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे टीचर लिखा हो। आपको क्या बन जाना चाहिए था? टीचर। थोड़ी कड़वी बात है, ध्यान से सुन लेना प्लीज साहब। हालेलुया। पहले चॉकलेट खिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा नींद भी खिलाएंगे। हाँ जी पढ़िए। तो भी आवश्यक हो गया है। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें यहोवा के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। अब वो कहते हैं कि कोई तुम्हें यहोवा के वचन की आदि शिक्षा की फिर दोबारा टीचिंग दे। लिया और सारी जिंदगी प्रार्थना कराते रहोगे या करोगे भी कभी? हालेलुया। हालेलुया। पास्टर साहब ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दी पिछली बार। उन्होंने बोला मुझे मेरी बड़ी खुशी है। मैंने बोला क्या? बोला एक भी बंदा प्रार्थना कराने के लिए नहीं आया। फुल एप्रिशिएट किया मुझे, बहुत बढ़िया, कलीसिया बढ़ रही है। हालेलुया। हालेलुया। बोला मैं पहले आता था सारे लोग भीड़ लगा लेते थे। मैंने बोला बच्चे सियाने हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब यीशु मसीह के नाम से ये तरक्की कर रहे हैं। अब ये प्रार्थना कराने वाली लाइन में नहीं है, प्रार्थना करने वाली लाइन में। हालेलुया। नीचे जाते जाते बड़े खुश हो रहे थे। बहुत यार ये खुशी की बात बताऊं, मैंने बताइए, मैं भी बड़े एक्साइटेड। आज बताइए क्या बात है? ये बंदा आज प्रार्थना कराने के लिए नहीं आया। हालेलुया। और कम से कम नहीं तो मेरे को लगा 150 से ज्यादा लोग पिछली बार। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। अच्छा सी
हालेलुया। हालेलुया। वो वाव हो जाता ना कई बार, मेरे मन में वाव यीशु का धन्यवाद है। अब गंदा काम करोगे तो टीचर को बेइज्जती मिलेगी, अच्छा काम करेगा तो किसको एप्रिशिएट करेंगे? ओए तू बहुत अच्छा सिखा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सब लोगों के लिए है वो। संत पौलुस क्या कहता है? समय के हिसाब से आपको क्या हो जाना चाहिए था? ऑनलाइन देखने वालों को गुरु हो जाना चाहिए। यहाँ वाले तो गुरु हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे क्या लिखा? तुम तो ऐसे हो गए हो तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। कई बच्चा गोदी में रहना चाहते हैं, अब जी आप खा के चलो बच्चा। हालेलुया। हालेलुया। इनके बच्चे बड़े हैं ना, आधा किलोमीटर उनको उठा के चलाना, मैं पक्का कह रहा हूँ 10 बार उतार के उसको पीट दोगे आप। दिमाग खराब हो गया, फिर टांगे काम नहीं कर रही। कई औरतों को मैंने देखा, अब तो ऐसा नहीं होता। जब मैं गांव में रहता था ना, तो गांव के अंदर क्या था, बच्चे भी बड़े ढीठ थे, माएं भी बड़ी ढीठ थी। और क्या करते थे बच्चे, कहते मम्मी उठा के चलो, उठा के चलो, उठा के चलो। तो वो क्या करते थे, उस समय इतनी बसें गाड़ियां नहीं आती थी, तो वो जाती थी तो वो बच्चे को पानी फेंककर 90 की स्पीड में चली जाती थी। बच्चा भी बाद में टैं 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 करता करता पीछे पीछे आता था उसके। और कई बार बच्चा जमीन पर लेट जाता था, माँ भी 4-5 चोट चढ़ो, इतना बड़ा हो गया, अभी तक उठा के चलो। यीशु मसीह भी कई बार 5-7 मारने की तैयारी में बैठा था, मैं कहता रहने दे, छोड़ दे तो। हालेलुया। तो कितने साल हो गए, कब तक प्रार्थना करते रहेंगे? कब प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए? हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें यहोवा के वचन की आदि की शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, पढ़ो आगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं अब होती। देखो वहां पर क्या पढ़ा था हमने, जब तक बच्चा बालक है तब तक वारिस हो नहीं सकता। आपके बाप की 100 करोड़ की संपत्ति है, 500 करोड़ की संपत्ति है, 1000 करोड़ की संपत्ति है, आप लीगली इसके वारिस नहीं बन सकते जब तक आप एक एज क्रॉस नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप उन प्रतिज्ञाओं को कैसे लेंगे जब तक आप बालक रहेंगे? इसलिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा, आपको वचन को सीखना पड़ेगा, आपको वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। इन प्रतिज्ञाओं को यीशु मसीह के सामने बोलना। हालेलुया। हालेलुया। मैं वादा करता हूं आपसे, अपनी प्रार्थना के शब्द बदलो। अपनी प्रार्थना के अंदर जितना ज्यादा वचन बोलोगे, मैं वादा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, उतनी जल्दी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आप अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जितना ज्यादा वचन बोलोगे प्रार्थना के अंदर, उतना ज्यादा प्रभु काम करेंगे। हाँ, पढ़ो आगे क्या लिखा बेटे? क्योंकि वह बालक है। कौन है? आप बालक है या सियाने हैं? हाँ, बढ़िए आगे। पर अन्न सियानों के लिए है। अन्न क्या है? रोटी किसके लिए है? रोटी किसका प्रतीक है? वो वचन का। हालेलुया। हालेलुया। रोटी किसके लिए है? वो छोटी लड़की बेटी सारा वहां पे, उसको कोई रोटी खिलाते है उसको? बेटे नहीं खिलाते ना, अभी छोटी है। छोटे छोटे बच्चों को रोटी नहीं खिलाई जाती, पर जो बड़े हो जाते हैं, अब रूट बड़ी होगी है तो उसको खिलाते हैं रोटी। हालेलुया। कौन सा समय आ गया? प्रभु यीशु मसीह चाहता सारी प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं वादा करता हूं किसी से भी प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं आपको। हालेलुया। 50 बार, 100 बार, 500 बार प्रार्थना करा बता चुका हूं, मैंने कभी किसी से प्रार्थना नहीं करवाई। मैं समस्या में हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं पीड़ा का सामना कर रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। हर कलीसिया से मैं बोलता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना। जाके लाइन में कभी नहीं खड़ा होता, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं, कभी नहीं खड़ा हुआ। कितना भी बड़ा प्रचार आ जाए, कितना भी बड़ा विश्व आ जाए, कितना भी बड़ा कोई प्रभु का सेवक आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं घमंड करता हूं। मैं घमंड करता हूं यीशु के वचन के ऊपर। हालेलुया। मेरे को जहां तक याद है, लाइफ में 1 या 2 बार 2 व्यक्ति ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की होगी। आज तक जब से मैंने यीशु मसीह को सही ढंग से जाना, कभी किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा। हालेलुया। जब मुझे अभिषेक किया था तब, या शायद मुझे जब भेजा था तब, 1 या 2 हो सकता है कि 1 आधी बार और हुआ, कभी भी किसी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करी। मैं विश्वास करता हूं मैं अभिषिक्त हूं।
यशायाह 61 की 1 हर दिन मैं अपनी प्रार्थना में बोलता हूँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। मेरे मन की उमंग है कि आप वहां तक पहुंचे कि आप गुरु हो जाएं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कब होगा? जब आप सियाने हो जाएंगे। 13 के अंदर लिखा, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की बातों की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। 14 के अंदर लिखा, पर अन्य सियानों के लिए है। हाँ, पढ़े बेटे आप। जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई, और भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते किसकी ओर बढ़े? हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्या बनाना चाहता है? हालेलुया। एक छोटी बता के आपको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जिन बच्चों को जरूरत से ज्यादा फैसिलिटियां मिलती हैं, याद रखना वो कमजोर होते हैं। माफी चाहता हूं, हो सकता है आपको भी मिली हो। वो परिस्थितियों और हालातों का सामना नहीं कर पाते। जिनको हर एक चीज 1 मिनट मांगने से मिलती है, वो बच्चे मजबूत नहीं बनते। ध्यान देना, मैंने 13-14 साल की उम्र में स्ट्रगल को देखना शुरू कर दिया था। 30 साल के लगभग हो गया मुझे मेरी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करते हुए। अब छोटी मोटी समस्या मुझे समस्या नहीं लगती। प्रभु आपकी छोटी छोटी प्रार्थना का अभी जवाब देगा और 1 मिनट में रिजल्ट आएगा, 1 मिनट में रिजल्ट आएगा, 1 मिनट में रिजल्ट आएगा। आप कभी भी सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों के पास अनुभव होगा जिन्होंने 15, 14, 16 साल की उम्र में अपने जीवन के अंदर संघर्ष करना शुरू किया। आज वो कामयाबी की सीढ़ी पर होंगे। मैटर नहीं करता वो कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत पीड़ा में देखा, उनके पास कुछ नहीं है, जीवन निर्वाह करने के लिए भी बड़ी समस्या है। हालेलुया। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अनुभव किया। कौन सी चीजों का? परेशानियों का, समस्याओं का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको परिपक्व बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे रास्तों में से लेकर जाता है कि आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। हालेलुया। क्या लिखा है 6 के अंदर? क्या लिखा है इब्रानियों 6 के अंदर? इसलिए आओ मसीह की आदि शिक्षा, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। मरे हुए कामों से मन फिराएं, बपतिस्मा, हाथ रखना, मरे हुए और जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हालेलुया। इन चीजों से क्या आ जाए? बाहर आ जाए, चमत्कारों से बाहर आ जाए, चीजों से बाहर आ जाए, सिद्धता की ओर बढ़ जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है जितने की प्रतिज्ञा इसके अंदर है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दे। हालेलुया। क्या प्रभु तेरे वचन के अंदर नहीं लिखा? क्या प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अंदर नहीं लिखा? क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा? क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं करेगा? प्रार्थना करो वचन के साथ, लिख लो मेरे से। आज संडे है और आज 30 तारीख है। आज देख लो, अगला संडे जो आएगा 27 तारीख को, 7 दिनों के अंदर आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में भरे हुए नजर आएंगे। आपके चेहरे डाउन नहीं होंगे, आपका उत्साह डाउन नहीं होगा। आप यीशु के नाम से आत्मा की एनर्जी से भरे हुए आएंगे। आपके उत्साह को देख के 4 लोग और आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिज्ञा किसकी है? हालेलुया। प्रतिज्ञा किसकी है? बोलो हमारी। हर एक चीज जिसकी हमें जरूरत है उसकी प्रतिज्ञा बाइबल में है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आपको बहुत तारीफ से आशीष दे। मैं निवेदन करता हूँ जरूर आपको